tense. In our previous video, we were discussing about the present tense, but today we will continue past and after that future. First of all, past simple. जैसे हमने पहले यस्टरडे वाले वीडियो में देखा कि उसी तरीके से इसके भी 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड होता है. बस मैंने आपको कल ही बता दिया कि अकॉर्डिंग टू नंबर, सिंपल इज द फर्स्ट, कंटिन्यूअस इज द सेकंड, परफेक्ट इज द थर्ड एंड पास्ट परफेक्ट विद द फोर्थ. मैंने आपको बताया है कि जो भी सिंपल आता है मतलब वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, एक्सेप्शनल, पास्ट परफेक्ट. अब पास्ट क्या होता है? जैसे पास्ट सिंपल नंबर से याद रखना, जैसे प्रेजेंट फर्स्ट, पास्ट सेकंड. तो पास्ट सेकंड नंबर है तो पास्ट सिंपल भी क्या होता है? ऑलवेज वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म. लेकिन एक एक्सेप्शनल है ना, अगर हम वो क्या हो गया नेगेटिव और इंटरोगेटिव हुआ तो वो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाता है. तो उसी तरीके से आपको याद रखना है कि सिंपल आया मतलब आपको जानना है कि वो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म होगा. लेकिन जब बात आती है आपका पास्ट सिंपल की तो वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म यूज होता है कब? इन अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपका वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म यूज होता है. सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपको पहचाननी कैसी है? बहुत इजी है. गो, वेंट, गॉन. तो वेंट अगर आ गया, ही वेंट, वो गया. अब ही वेंट आया तो वेंट मतलब आप समझ जाओ ये गो नहीं है ना गॉन नहीं है, ये वेंट है मतलब सेकंड फॉर्म. तो सेकंड फॉर्म जहां पे यूज हुआ क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता. अब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका वर्ब लगेगा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता एंड ऑब्जेक्ट. तो आपको इजीली पहचान सकते हो कि वो कौन सा है? पास्ट सिंपल है. तो वैसे आपका प्रेजेंट सिंपल भी होता है लेकिन उसमें इज और ईएस का यूज होता है. बट अगर वो क्या हो, प्रेजेंट सिंपल का आई, वी, यू एंड दे वाले सब्जेक्ट हो तो उसमें तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगता है. ये दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं आपको पहचानने का वो सबसे बेस्ट है एंड इजी ट्रिक होता है. अब हम देखते हैं नेगेटिव. तो मैंने आपको सबसे इजीली बताया कि सब्जेक्ट वो लगेगा ही, बट आपका हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो होता है हमारा डिड. क्या होता है? डिड. उसके बाद हमको नॉट लगाना है, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म. आपको पहले बता दिया हूं कि अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी हमारे लिए वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट. वैसे हम हमारा हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट किया जाएंगे. आपको इंट्रोगेटिव में बताया है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे इजी क्या होता है? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम फ्रंट में ले आए. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमको नॉट लगाना है. नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये हो गए हमारे प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल. अब हम आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस. तो मैंने आपको बताया था कि कंटीन्यूअस आया मतलब वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म. बस आपका हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है कि पास्ट कंटीन्यूअस आया तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाज एंड वर होता है. क्या होता है? वाज एंड वर. सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस वर्ब ऑफ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया हमारा पास्ट अफर्मेटिव का, पास्ट कंटीन्यूअस के. फिर नेगेटिव हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस नॉट. बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, वो हो गया नेगेटिव. इंट्रोगेटिव करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में रख देनी है, बाकी तो हमारा सेम है. फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखना है, फिर हमको सब्जेक्ट लेना है, आफ्टर देन नॉट. ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस. थर्ड में आते हैं परफेक्ट. तो परफेक्ट मैंने आपको रूल से बनाया. परफेक्ट कौन से नंबर पे आता है? नंबर थर्ड. थर्ड मींस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म. तो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, लेकिन आपको याद क्या रखना है? दिस इज. एंड व्हाट इज दिस? हेल्पिंग वर्ब हैड. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जहां भी यार परफेक्ट आए मतलब आपको वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज करना होता है. तो ये हो गया हमारा. अब हम देखते हैं नेगेटिव में. तो हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है. हैड लगाया, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, फिर हो गया हमारा नेगेटिव. इंट्रोगेटिव में हमको क्या करना होता है? फर्स्ट वी विल यूज फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब. हमने हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में रखा,
फिर हमने बाकी के जो फॉर्मूला थे वैसे किया, लास्ट में हमको क्वेश्चन टैग लगाना है। लास्ट वन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो वही कर जैसे हम इससे पहले किए, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, लास्ट में क्वेश्चन टैग। अब आ जाते हैं हम वर्ब ऑफ एज द लास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर है पहले बताया, जहां भी कंटीन्यूअस वाली बात आती है तो वो वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है। और ये तो दो चीज से बना है ना, मैंने यस्टरडे की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में, कि परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टू डिफरेंट जो होते हैं, उन दोनों से मिलकर ये हमारा प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। तो परफेक्ट का क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, और कॉन्टिन्यूअस का क्या लगता है आपका, आईएनजी। तो उनके साथ अब एक चीज और इंक्लूड होता है, वो होता है बीन। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज योर परफेक्ट past perfect continuous negative, subject plus had plus not plus being। had के बाद आपको not लगाना है, इससे पहले भी आप कहीं भी देख लो तो हमेशा वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, not लगता है। तो वैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, had, तो हमारे उसके बाद हमको not लगाना है, फिर उसके बाद हमको क्या लगाना है, been। had been not यूज नहीं करोगे। फिर वर्ब ऑफ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे हमारा हेड फर्स्ट फिर सब्जेक्ट प्लस बी, फिर और आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हो गया हमारा क्या था, ये स्ट्रक्चर चार्ट। एंड नाउ वी विल सी अबाउट द यूज ऑफ डिड। अब सबका हम यूज देखते हैं कि डिड किसके साथ यूज होता है। अब डिड क्या है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई डबल हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, जैसे वाज एंड वर था, हैज एंड हैव थे, इज एंड आर था, वैसा ये नहीं है। तो ये सिंगल हुआ। तो सिंगल का मतलब क्या हो गया, सिंगल मींस वी विल बी यूज्ड इन ऑल सब्जेक्ट। ये सब सब्जेक्ट के साथ हमको क्या करनी है, टोटल 8 सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करना होता है। तो मे भी आपको ये राइट टाइम नहीं समझ में आ गया कि ये सिंगल है, तो सिंगल को हमको ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। फिर हम देखते हैं वाज एंड वर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब वाज आ जाते हैं, आई के साथ भी वाज का यूज होता है, ही सी इट एनी नेम, इनके साथ भी वाज का यूज होता है। जस्ट लाइक एज वर, वेयर प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे ना, वर होता है। तो वर क्या होता है, दिस। आपको प्रीवियसली जो याद होगा, आर, आर किसके किसके साथ यूज हुआ था, वी, यू, दे, इन तीनों के साथ आर यूज होता है, और इन तीनों के साथ वर का भी यूज होता है। तो याद रखना, ओनली 3 सब्जेक्ट वी, यू एंड दे विद यूज वर, और बाकी जो हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, आई, और ये हमारा सेकेंड पार्ट, मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था ना कि सेकेंड पार्ट क्या होता है, ही, सी, इट, एनी नेम, ये 4 सब्जेक्ट, और फर्स्ट पार्ट का आई, इन 5 सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज होता है। मे बी अब आप कोई डाउट्स नहीं होंगे कि वाज एंड वर का यूज कैसे होता है। अब हम देखते हैं किसका, हैड का, क्योंकि हमारा हैड भी था ना। तो हैड जस्ट लाइक एज डिड, डिड में हमने देखा कि डिड क्या था, सिंगल है, वैसे ही हमारा हैड भी सिंगल होता है। तो हैड भी क्या हो जाएगा, टोटल हमारे 8 सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज किया जाएगा। आई होप कि आपको पास्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं और उनका जो हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस के देखते हैं, जैसे हमने इससे पहले पास्ट का देखा, सेम। अब हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल। पहले ही बताया ना कि जहां भी फ्यूचर सिंपल वाली बात आती है तो वो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन अफर्मेटिव, तो इससे पहले आपको बस एक ही चीज जानना है, वो होता है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्या होता है, फ्यूचर का सेल एंड विल। सेल और विल ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर में। और ओवरऑल ऑल, चाहे वो सिंपल हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन 4 ऑल सब्जेक्ट जितने भी टेंसेस होते हैं उन सब में शैल और विल
विल बी का ही यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारे अफर्मेटिव का। अब हम उसके देखते हैं नेगेटिव, तो क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस हमको पहले ही बता दिया हो कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। फिर हम आ गए हेल्पिंग वर्ब को हम ले लेंगे फ्रंट में, फिर हम लेते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लेते हैं वर्ब और उसके बाद देना रहता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस से नेगेटिव देखते हैं। शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमको लगाना होता है सब्जेक्ट, फिर लगाना होता है हमको नॉट, फिर लगाना होता है वर्ब ऑफ फॉर्म्स जो भी फॉर्म्स हो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आ जाते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस में, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा शैल विल, लेकिन उसके साथ एक वर्ड और ऐड होता है दैट इज कॉल्ड बी, शैल बी विल बी। मैंने पहले ही बता दिया कि कंटीन्यूअस है मतलब वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो वैसे ही लग गया। बस आपको बी जैसे बी के पहले नॉट लगाते थे नेगेटिव में, वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी। इससे पहले हम प्रेजेंट में सॉरी क्या सिंपल में लिखते थे, लेकिन हम जब कंटीन्यूअस के नेगेटिव में आते हैं तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज योर नेगेटिव। Come to the next interrogative। Interrogative is shall or will plus subject plus be plus verb of ing form plus object and plus question mark। तो हमेशा याद रखना कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है shall और will, आफ्टर दैट सब्जेक्ट के बाद ये हमको भी यूज करने होते हैं, ना कि ऐसा नहीं कि shall be और will be यूज किए, ऐसा यूज इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। फिर हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। परफेक्ट मैंने पहले ही बता दिया कि परफेक्ट आया मतलब वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होगा शैल विल तो था ही, उसके साथ हमें एक वर्ड और ऐड करना होता है, वो होता है हैव। यार इससे पहले हमने देख लिया कि फ्यूचर सिंपल में हमको शैल और विल यूज करना होता है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस में है शैल बी विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में है शैल हैव विल हैव। अब उसके बाद हम जाएंगे तो क्या होगा उसको भी देखेंगे। अब देखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वैसे हम नेगेटिव में आते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव। पहले यार हमेशा आपको बताया हो ना ये चीज आप कभी भी फॉलो मत करना इन योर होल लाइफ कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है फिर नॉट होता है, उसके बाद जो वर्ड्स होते हैं उसको ऐड किया जाता है। तो हैव के पहले हमें नॉट यूज करना होगा, बाकी आपका सेम है। अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारा क्या था शैल विल तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ही, उसके साथ हम हैव, क्योंकि ये हैव क्या था फ्यूचर परफेक्ट का है तो हैव तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा, फिर हमको क्या ऐड करना रहता है बी। ये तो उसका रूल्स ही है ना कि परफेक्ट कंटीन्यूअस जहां भी आए चाहे किसी का भी तो बीन यूज होगा ही, और आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव बीन प्लस वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी इस तरीके से आपके सेम होंगे। अब हम देखते हैं कि शैल और विल का किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी यूज ऑफ शैल। अब हम देखते हैं शैल का यूज किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर, हमारे लिए सब्जेक्ट कितने होते हैं ये इंपॉर्टेंस है। सो सब्जेक्ट हैव टोटल 8 सब्जेक्ट। हाउ मेनी 8। अब 8 सब्जेक्ट में ओनली 2 सब्जेक्ट आई एंड वी, इन दोनों के साथ ही शैल का यूज होता है। एंड रिमेनिंग दिस 6 यू दे ही सी इट एंड इन 6 के साथ हमारा विल यूज होता है। ओनली 2 सब्जेक्ट आई एंड वी, जो हमें हमारे लिए कौन सा फॉर्म होता है फर्स्ट पर्सन होता है। आपको याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन कौन होता है आई एंड वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, और जो सेकंड पर्सन कौन होता है
इट्स यू। यू हमारे लिए क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है, एंड दे विद दिस इट्स ऑल इज द थर्ड पर्सन। ये हो गया हमारा सेकेंड यू, और ये होते हैं हमारे बाकी थर्ड पर्सन। नाउ आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको हर एक टेंस को एक एग्जांपल के साथ आपको बताते जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो ये सेकंड पार्ट था ये यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अगर अच्छा लगा होगा, अच्छी समझ में आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड like my video. This is also. Thank you.